तो देखिए, भारतीय सेना ने क्वाड के प्रमुख भागीदारों जापान और अमेरिका के साथ 2 बड़े हाई एल्टीट्यूड वाले सैन्य अभ्यास किए हैं। ये युद्धाभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इसी के तहत दक्षिणी कमान के राजस्थान के पोखरण में अभ्यास अग्निवर्षा के जरिए अपनी विध्वंसक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में आपको बता दें कि T-90 टैंक, K-9 वज्र और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे हाईटेक हथियारों ने सटीक प्रहार किए। ड्रोन तकनीक और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम के सफल परीक्षण ने सेना के आधुनिक युद्ध कौशल को दिखाया है। 25 देशों के पत्रकारों की मौजूदगी में हुआ यह अभ्यास भारत की आत्मनिर्भरता और सीमा सुरक्षा के प्रति अडिग संकल्प का प्रतीक है। थार के रेगिस्तान में अभ्यास अग्निवर्षा के जरिए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी गई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में थल और वायु सेना के बीच सटीक तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमता का परीक्षण करना था, जिसमें भारतीय जाबाजों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस सैन्य अभ्यास में भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति की झलक दिखाई दी। रेगिस्तान की रेतीली पिचों पर T-90 टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और K-9 वज्र होवित्जर ने अपनी गर्जना से दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। इसके साथ ही बोफोर्स और स्वदेशी सारंग तोप प्रणालियों ने लंबी दूरी तक अचूक निशाना साधने की अपनी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। जमीन पर तोपों की गूंज के साथ आसमान में भी भारतीय सेना का दबदबा दिखा। जी हां, आपको बता दें कि अल्तवसी रुद्र और दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने कृत्रिम ठिकानों पर जोरदार हमले किए। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और रॉकेट प्लेटफॉर्म्स ने इस इंटीग्रेटेड अभ्यास में अपनी बहुआयामी मारक शक्ति का लोहा मनवाया। वहीं अग्निवर्षा में भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया। निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन की मदद से दुश्मन की लोकेशन ट्रेस करना और प्रिसीजन स्ट्राइक रॉकेट के जरिए उन्हें पलक झपकते ही तबाह करने की तकनीक ने भारतीय सेना की तकनीक का लोहा मनवा दिया। इस युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित होना था। मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने नेटवर्क आधारित कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर युद्ध के मैदान में सटीक सूचनाओं के आदान प्रदान और तुरंत फैसले लेने की क्षमता का परीक्षण किया। यह तकनीक युद्ध के दौरान सैनिकों के बीच बेहतर तालमेल और न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करती है। अभ्यास में उपयोग किए गए अधिकांश हथियारों को आपको बता दें कि और प्रणालियां भारत की आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाती है। स्वदेशी तकनीक, उन्नत आर्टिलरी प्लेटफॉर्म और आधुनिक संचार उपकरणों के सफल इस्तेमाल ने साबित किया कि भारतीय सेना अब विदेशी निर्भरता को कम करते हुए घरेलू तकनीक के साथ निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अग्निवर्षा केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में तुरंत और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का एक संदेश है। इस युद्धाभ्यास के सफल समापन ने सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान किसी भी चुनौती का सामना करने और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो ये तस्वीरें सामने आई उसने पूरी दुनिया को बताया कि आखिरकार भारत किस तरह से अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। इन तस्वीरों ने ये बताया कि भारत किस तरीके से तैयार है। जी हां, हर तरीके से भारत तैयार है और कम से कम चीन जिस तरह की विस्तारवादी नीति के साथ बढ़ता है, जिस तरह की विस्तारवादी नीति की सोच रखता है, यह संदेश उसको भी बिल्कुल साफ था कि अगर उसकी विस्तारवादी नीति है तो भारत किस तरीके से तैयार हो बैठा है। जी हां, चाहे LOC हो, LAC हो, हम हर तरीके से अपनी सीमा को सुरक्षित करने में कामयाब रहे हैं और आगे भी कामयाब रहेंगे। भारत ने इस युद्धाभ्यास में यह भी दिखाया कि हमारे पास किस तरह से जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो कितनी ज्यादा कारगर है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय सेना का यह युद्धाभ्यास, देखिए जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, ये युद्धाभ्यास काफी खास हो जाता है। और आपको बताएं कि आसमान से धरती तक जो प्रहार है वो देखने को मिला है, चाहे हथियारों के जरिए हो या फिर जिस तरीके से यहां पर सेना का प्रदर्शन रहा वो बेहद खास रहा। जी हां, बॉर्डर के पास जो पराक्रम है वो देखने को मिला है। कमांड कंट्रोल सिस्टम पर जो फोकस है वो देखने को मिला है। थार के धोरों में जो सेना के जाबाज है वो देखने को मिले और इंडियन आर्मी की जो अग्निवर्षा है वो भी यहां पर नजर आई है। तो ये 6 तस्वीरें हैं। इन 6 तस्वीरों को देखकर जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर प्रैक्टिस की है और लगातार आपको बता दें कि इंडियन आर्मी लगातार इस तरह से जो कोशिश है वो करती है कि अपने आप को किस तरह से अपडेटेड रहना है, किस तरह से अपनी जो हथियार है उसकी क्षमता को दिखाना है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये दम दिखा है। तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने जो युद्धाभ्यास है वो किया है और ये जो तस्वीरें सामने आई वो चीन से लेकर आपको बता दें कि पाकिस्तान तक की टेंशन बढ़ाने में काफ़ी कारगर रही है। और आपको बता दें कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने राजस्थान के पोखरण में अभ्यास किया है, अग्निवर्षा के जरिए अपनी विध्वंसक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में T-90 टैंक, K9 वज्र और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे कई हाईटेक हथियारों ने सटीक प्रहार किए। ड्रोन तकनीक और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम ने सफल परीक्षण ने सेना के अत्याधुनिक युद्ध कौशल को दर्शाया है। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें सामने आई उसने बताया कि किस तरह से रेगिस्तान में संयुक्त मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने थार के रेगिस्तान में अग्निवर्षा के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में थल और वायु सेना के बीच सटीक तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमता का परीक्षण करना था, जिसमें भारतीय जाबाजों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।